बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। प्यारे नाजरीन, जहन्नम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों, मुशरिकों और गुनाहगारों के लिए तरह तरह के होलनाक अजाबात तैयार कर रखे हैं, जिन अजाबात को बर्दाश्त करने की कोई भी इंसान ताकत नहीं रखता। क्या आप जानते हैं कि जब जहन्नमियों को जहन्नम के अंदर तरह तरह के दर्दनाक अजाबात दिए जा रहे होंगे और जहन्नम की आग और शिद्दत की वजह से जब जहन्नमियों को भूख और प्यास लगेगी तो जहन्नमियों को खाने पीने के लिए क्या दिया जाएगा और जहन्नमियों को जहन्नम के अंदर कौन कौन से खौफनाक खाने और मशरूबात दिए जाएंगे और कौन कौन से पानी पिलाए जाएंगे। प्यारे नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको जहन्नम के दर्दनाक खानों और जहन्नम के खौफनाक मशरूबात के बारे में बताएंगे कि जहन्नम के अंदर जहन्नमियों को आग के अजाब के अलावा खाने और पीने के जरिए किस तरह अजाब दिया जाएगा। और जब जहन्नमी लोग जहन्नम का खाना खाएंगे और जहन्नम का पानी पिएंगे तो उस वक्त इन जहन्नमियों की क्या हालत होगी और जहन्नमी लोग जहन्नम के खाने और पानी की वजह से किस तरह तड़पेंगे और अल्लाह तबारक व तआला इन जहन्नमियों के बारे में क्या इरशाद फरमाता है और जहन्नम का कौन सा वो खौफनाक दरख्त है जिसका जिक्र कुरान पाक में शजरतुज़ ज़क़ूम के नाम से मिलता है, उसकी हकीकत क्या है। प्यारे नाजरीन, इन तमाम दर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में जहन्नम का जिक्र करते हुए यूं इरशाद फरमाता है, और जहन्नम को देखते ही काफिरों के चेहरे स्याह हो जाएंगे और जहन्नमी अजाब से तंग आकर मौत को तलब करेंगे, लेकिन उनको मौत नहीं आएगी। जहन्नम की आग न जिंदा छोड़ेगी और न मरने देगी और जहन्नम की आग लोगों को चकनाचूर कर देगी। प्यारे नाजरीन, जब रोजे कयामत अल्लाह तबारक व तआला काफिरों, मुशरिकों और गुनाहगार लोगों के लिए जहन्नम का फैसला फरमाएगा तो इन लोगों को जहन्नम के दर्दनाक अजाब के अंदर डाल दिया जाएगा। उस वक्त इन जहन्नमियों को आग का लिबास पहना दिया जाएगा और जहन्नम की आग से उनका बिस्तर तैयार किया जाएगा और इसी जहन्नम की आग से उनकी छतरियां और कनातें बनाई जाएंगी जिसके अंदर ये जहन्नमी लोग रहेंगे और इसी जहन्नम की आग से जहन्नमियों के लिए आग का फर्श बनाया जाएगा। प्यारे नाजरीन, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम की खौफनाक शक्ल सूरत के बारे में इरशाद फरमाया कि जब क़यामत के दिन जहन्नम को अपनी जगह पर लाया जाएगा तो उसको 70,000 लगामें लगी होंगी और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींचने होंगे। वैसे तो जहन्नम के अंदर जहन्नमियों को तरह तरह के खौफनाक अजाबात दिए जाएंगे, लेकिन जहन्नम का सबसे बड़ा और खौफनाक अजाब आग का अजाब होगा, जिस आग की गर्मी और शिद्दत को कोई भी जहन्नमी बर्दाश्त न कर पाएगा। जहन्नम के अंदर जहन्नमियों को आग के साथ बार बार जलाया जाएगा। जब जहन्नमी जल बुनकर कोयला बन जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनको दोबारा नया गोश्त दिया जाएगा और नए चमड़े के साथ दोबारा जिंदा किया जाएगा और फिर उनको आग के साथ जलाया जाएगा और ये अजाब जहन्नमियों को बार बार होता रहेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम की आग को फरिश्तों ने 1000 साल तक जलाया तो वो सुर्ख हो गई और फिर 1000 साल तक मजीद जहन्नम की आग को भड़काया गया तो वो सफेद हो गई और फिर तीसरी बार 1000 साल तक जहन्नम की आग को जलाया गया, यहाँ तक कि वो स्याह रंग की हो गई और अब जहन्नम की आग नहायत ही खौफनाक और स्याह रंग की है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम के अंदर एक आग का पहाड़ है जिसकी बुलंदी 70 साल की मुसाफत है और इस पहाड़ का नाम सऊद है। जहन्नमी लोगों को इस पहाड़ पर चढ़ाया जाएगा। जब जहन्नमी लोग 70 साल बाद इस पहाड़ की बुलंदी पर चढ़ेंगे तो जहन्नमियों को दोबारा नीचे गिरा दिया जाएगा तो फिर उनको ऊपर से नीचे गिरा दिया जाएगा, यहाँ तक कि वो 70 साल की मुसाफत में नीचे पहुंचेंगे और ये अजाब उनको इसी तरह होता रहेगा। रवायात में आता है कि कुछ जहन्नमी ऐसे होंगे जिनके सरों को पत्थरों के साथ बार बार कुचला जाएगा और कुछ जहन्नमियों को जहन्नम के अंदर सांप और बिच्छू का अजाब दिया जाएगा और कुछ जहन्नमी ऐसे होंगे कि जिनके जिस्म को आग की कैंचियों से काटा जाएगा। हदीस पाक में आता है कि जब जहन्नमियों को ये अजाब दिया जा रहा होगा तो इन अजाबात की शिद्दत की वजह से जहन्नमी इस कदर रोएंगे कि उनकी आंखों से इस कदर आंसू निकलेंगे कि अगर आंसू के अंदर कश्तियों को छोड़ दिया जाए तो वो भी चलने लगेंगी और जब जहन्नमियों के रोने की वजह से उनकी आंखों के आंसू खत्म हो जाएंगे तो उस वक्त उनकी आंखों से खून और पी बहना शुरू हो जाएगी। जब जहन्नमियों को जहन्नम के दर्दनाक अजाब की वजह से प्यास लगेगी तो इन जहन्नमियों को पीने के लिए कौन कौन से मशरूबात दिए जाएंगे, इसके बारे में अल्लाह
अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरत इब्राहिम की आयत नंबर 16 और 17 में कुछ यूं इरशाद फरमाता है, जहन्मियों के जख्मों से बहने वाला पीप और खून नेज खोलता हुआ पानी जहन्मियों को पीने के लिए दिया जाएगा। इस आयत करीमा से पता चलता है कि जहन्मियों को जहन्नम के अंदर 3 तरह के मशरूबात दिए जाएंगे। नंबर एक जहन्मियों को उन्हीं का खून पिला दिया जाएगा। नंबर 2 जहन्मियों को उन्हीं की पीप पिलाई जाएगी। और नंबर 3 जहन्मियों को जहन्नम का खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा। हदीस पाक में आता है कि जहन्नम का पानी इस कदर गर्म और गंदा होगा कि जब वो जहन्मी के चेहरे के करीब लाया जाएगा तो इस जहन्मी के चेहरे की खाल पिघल कर गिर जाएगी और फिर यही गर्म पानी जहन्मियों के सरों पर डाल दिया जाएगा। और जब ये पानी जहन्मियों के पेट में दाखिल होगा तो उनके तमाम अज़ा को टुकड़े टुकड़े कर देगा और जहन्मियों के तमाम अज़ा टुकड़े टुकड़े होकर उनके कदमों पर गिर जाएंगे। और जहन्मियों को जहन्नम के अंदर गस्सा का पानी पिलाया जाएगा। गस्सा एक ऐसा बदबूदार पानी है, अगर उसका एक डोल दुनिया के अंदर डाल दिया जाए तो पूरी दुनिया बदबूदार हो जाएगी। प्यारे नाजरीन, जब जहन्मियों को जहन्नम के अंदर भूख लगेगी तो उनको कांटेदार ज़कूम का दरख्त खिलाया जाएगा। ज़कूम जहन्नम के अंदर एक ऐसा कांटेदार और जहरीला दरख्त है कि जब ये दोज़खियों को खिलाया जाएगा तो उनके ये हलक में फंस जाएगा, जिसकी वजह से दोज़खियों का दम घुटने लगेगा और वो पानी मांगेंगे। उनके सामने इतना गर्म पानी पेश किया जाएगा कि जिसकी गर्मी का ये आलिम होगा कि बर्तन मुंह के सामने लाते ही चेहरे की तमाम खाल पिघल कर उस बर्तन के अंदर गिर जाएगी। और जब ये पानी उनके पेट के अंदर जाएगा तो उनके पेट के तमाम इज़ा को जलाकर टुकड़े टुकड़े करके उनके पैरों पर गिरा देगा। प्यारे नाज़रीन, ज़कूम का दरख्त ऐसा दरख्त है कि अगर इसके एक कतरे को ज़मीन पर गिरा दिया जाए और ये तमाम दुनिया के खाने पीने की चीज़ों को बदबूदार और ख़राब कर दे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जहन्नम के दर्दनाक अज़ाबात से बचाए और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमारा ईमान पर खात्मा फरमाए और जन्नत के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमाए। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।